जी हाँ, पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई है। एक रैली को संबोधित करने के लिए पेंसिल्वेनिया में पहुंचे हुए थे और रैली शुरू भी हो गई थी। पोडियम पर खड़े हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। हालांकि गोली चलते ही ट्रंप जो है वो दाहिने कान पर हाथ रखा उन्होंने और वो नीचे झुक गए। ये तस्वीर जरा देखिए, ये देखिए कैसे अफरा तफरी का माहौल। सुरक्षाकर्मी जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट है वो उन्होंने उनको घेर लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए ये एक रैली हो रही थी, भाषण दे रहे थे, अचानक से कान पर हाथ रखा और वो नीचे झुक गए, पोडियम के सामने नीचे झुक गए और फिर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उनको घेर लिया क्योंकि तब तक वो भांप चुके थे कि कुछ गलत हुआ है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बाद में उठते हैं और वो कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ मुट्ठी बना करके कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जाया जाता है। ये देखिए आसपास अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किसने करवाया, क्या मकसद था। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका में और उससे पहले की चुनावी रैलियां हो रही है और उसी चुनावी रैली के दौरान जो पेंसिल्वेनिया में चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप पर यह जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि दोनों हमलावरों को मार गिराया गया है। ये देखिए एक बार फिर से तस्वीर देखिए, कान पर हाथ रखा डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद वो नीचे बैठ गए पोडियम के पास और फिर सीक्रेट सर्विस के एजेंट जो आसपास थे उन्होंने उनको घेर लिया। Take a look what happened. Take a look what happened. 28 सेकंड के इस वीडियो ने पूरी दुनिया को स्तन कर दिया। क्योंकि अमेरिका के चुनावी इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ जब किसी उम्मीदवार पर सीधे गोली चला दी गई। I don't know enough to, I have an opinion, but I don't have any facts. So I want to make sure we have all the facts before I make any more comments. वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिबेट में ताल ठोककर चुनौती देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी समर चरम पर है। इसी चुनावी हलचल में डोनाल्ड ट्रंप की सभा चल रही थी, जहां बड़ी तादाद में ट्रंप सपोर्टर मौजूद थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान हालात को लेकर कुछ बोल ही रहे थे कि अचानक दो गोलियां चलने की आवाज आई। आवाज आते ही ट्रंप ने अपना दायां हाथ अपने कान के पास रखा और वो नीचे गिर गए। कुछ सेकंड में हुए इस घटनाक्रम के फौरन बाद सुरक्षा कर्मियों ने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। सभा में मौजूद लोग नीचे बैठ गए और चीख पुकार होने लगी। ट्रंप के सुरक्षा कर्मी और लोग फौरन अलग अलग दिशाओं में देखने लगे ताकि शूटर का पता लगाया जा सके। इस घटना का दूसरा वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से खून निकल रहा है, जो संकेत दे रहा था शायद गोली ट्रंप के कान को छू कर गई है। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर भी खून था, लेकिन जब सुरक्षा कर्मी उन्हें ले जाने लगे तो ट्रंप ने रुक कर अपना मुक्का हवा में लहराया, मानो कहना चाह रहे हों कि वो ऐसे हमलों से नहीं डरते। कुछ लोग इसे अमेरिका में ट्रंप विरोधी लॉबी की करतूत भी करार दे रहे हैं, तो कुछ का। और देखिए ट्रंप पर हमले की सबसे नई तस्वीर अब सामने आई है। ट्रंप के कान से खून बहने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में ट्रंप के कान से खून बहता दिखाई दे रहा है, चेहरे पर खून लगा हुआ है। वो तस्वीर आई आपको दिखाते हैं जो पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया में इस वक्त बात इसी हमले की हो रही है, इसी चर्चा की हो रही है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का चेहरे पर भी खून लगा हुआ है, कान में खून है क्योंकि कहा जा रहा है कि कान से जो गोली लगी है वो कान को भेदते हुए आगे बढ़ी है और इसीलिए वहां से खून निकला, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, वो खतरे से बाहर है और इसीलिए उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ये तस्वीर जरा देखिए, इसी तस्वीर की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है और अमेरिका में तो लगातार हलचल मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है और उसी का जिक्र हर तरफ हो रहा है कि आखिर ये हमला कैसे हो गया, वो भी ऐसी जगह पर जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा चाक चौबंद थी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उन्हें घेरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये हमला कैसे हुआ, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास लोग हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी हैं, पूर्व डिप्लोमेट है, और साथ ही मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं दोनों के पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर डी मिल्स की तस्वीर वायरल हो रही है। ट्रंप पर हमले के बाद की तस्वीर वायरल हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटोग्राफर डी मिल्स ने कहा कि ट्रंप के कान के बगल से गोली निकली है। डी मिल्स ने कहा कि बगल से गोली निकली है, कान के बगल से गोली निकली है और तभी वो खून निकला। ये देखिए
ये दाहिना कान है उनका। ट्रंप खड़े हुए थे, भाषण दे रहे थे पेंसिल्वेनिया के बटलर में कि तभी अचानक से गोली चलती है। गोली चलती है, ट्रंप के दाहिने कान के बगल से होकर गुजरती है। बिल्कुल उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि चिरते हुए निकलती है और बिल्कुल ये कान की तरफ से निकलती है और ये खून आता है जो चेहरे पे भी लगता है, जिसकी तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई थी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल भी ले जाया गया, उनका वहां पर उनका चेकअप हुआ, हालांकि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उसके पूर्व राष्ट्रपति पर यह हमला, वो भी चुनावी रैली के दौरान, जिसकी हर तरफ इस वक्त चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट सर्विस, दुनिया के सबसे ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था, और इस बीच इसमें सेंध लगाते हुए हमलावर जिस तरह से गोलियां बरसाते नजर आए, वो अपने आप में अमेरिका की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो कि इस चुनाव में कैंडिडेट भी हैं और अपने चुनाव प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में थे। जब उन पर हम देख रहे हैं विजुअल्स में कि अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, उनके कान से खून रिसता नजर आता है, वो अपने हाथ को अपने गर्दन की तरफ ले आते हैं, फिर वो मौके को भांपते हुए नीचे बैठ जाते हैं, हड़कंप मच जाता है वहां पर। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर हैं वो अपने हथियारों को यूज करते हुए हमलावर को मार गिराते हैं और इस पूरे घटनाक्रम में 2 और लोग घायल होते हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है अगर दुनिया में सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अमेरिका में चुनाव इस वक्त चरम पर है और इस वक्त ट्रंप जो है बाइडेन के सामने फिर एक बार बड़े कंटेंडर के तौर पर खड़े हैं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पिछले बार बाइडेन के हाथों हारे थे, लेकिन वो चुनाव के मैदान को नहीं छोड़े हैं और प्रबल उम्मीदवार के तौर पर हैं। उनके चुनाव प्रचार में हमला होता है तो अपने आप में अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही गया है। ऐसा चुनाव देखिए आप तो थर्ड वर्ल्ड के देशों में भी नहीं होता, जहां पर जो मेन कंटेंडर है, प्रमुख उम्मीदवार है, आपके पास में फिर लौटूंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। इलाज के बाद ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। और हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान भी सामने आया है। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी, ट्रंप ने कहा। मुझे कान के पास सनसनी महसूस हुई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ट्रंप ने आगे कहा कि तब मुझे महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है, जिसके बाद ट्रंप फटाफट से पोडियम के पास ही नीचे बैठ गए। ये पहला बयान सामने आया है। उधर जो बाइडेन ने भी कहा है कि हमारे देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। एक राष्ट्रपति के रूप में मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं सीक्रेट सर्विस का आभारी हूं जिन्होंने इस पूरी सिचुएशन को संभाला और दोनों हमलावरों को मार गिराया। अमेरिका में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं है। जो बाइडेन का ये पहला बयान सामने आया है। एक राष्ट्रपति के रूप में एकजुट होना चाहिए हम सभी को और हमारे देश में हिंसा की कोई। I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. I don't know enough to. I have an opinion, but I don't have any facts. So I want to make sure we have all the facts before I make some comment anymore. और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी जी मौजूद है। जेके त्रिपाठी साहब, नवंबर में इलेक्शन होने हैं, उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां और ये पहला ऐसा चुनाव है अमेरिका में जो बिल्कुल बटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। सीक्रेट सर्विस एजेंट का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिनकी सुरक्षा में डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके बावजूद भी ये हमला कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये बात सही है कि अमेरिका में अमेरिकी नेताओं के लिए बहुत सुरक्षा होती है, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुरक्षा नहीं होती। आपके दर्शकों को शायद ये जानकर ताज्जुब होगा कि पेंसिल्वानिया अमेरिका के कुछ राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसमें बंदूक बाहर पब्लिक प्लेस पे ले जाने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। बंदूक किसी पब्लिक मीटिंग में ले जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। LTC नहीं है यहाँ। LTC मतलब लाइसेंस टू कैरी। पेंसिल्वेनिया में खाली फिलाडेल्फिया कम्यून को छोड़ करके बाकी जगह ऐसा कोई कानून नहीं। बाकी जगह आप कहीं भी फ्रीली बंदूक ले जा सकते हैं, बंदूक खरीद भी सकते हैं। कोई भी अगर 21 साल से ऊपर का व्यक्ति बंदूक खरीद सकता है, उसके लिए कोई और चेकिंग की जरूरत नहीं होती। और ये कानून, विडंबना ये है कि इस कानून की रक्षा रिपब्लिकन पार्टी कर रही है। तो अब अगर आपके पास ऐसी आज़ादी है कि कोई कहीं भी बंदूक लेके जा सकता है,
तो ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन दूर से तो गोलियां चला ही सकता है। उसको कोई रोक नहीं है मीटिंग में बंदूक ले जाने की। तो अब ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कर सकते कि अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था हर ओर से बहुत चाक चौबंद है, अपने नेताओं के लिए है, पर्सनल सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन जब तक ये लाइसेंस टू कैरी या जो गन लॉज जो है वहाँ पर इतने लिबरल होते रहेंगे तब तक ऐसा होगा। आप इसको कंपेयर कीजिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की मीटिंग में कोई जाता है तो एक छोटी सी चाकू भी, नेल कटर के साथ का चाकू भी नहीं ले जा सकता जी, लेकिन वहाँ बंदूक ले जानी अलाउड है। तो उसका परिणाम यही है। और ये तीसरी घटना है अब्राहम लिंकन और जॉन कैनेडी के बाद, ये तीसरी घटना है कि जब जब किसी राष्ट्रपति के कैंडिडेट पर ऐसा हमला हुआ। ऐसा हमला, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जेके त्रिपाठी साहब, सवाल और सारे इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी, मुझे कान के पास सनसनी महसूस हुई, कुछ महसूस हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, कान के पास से बहुत ज्यादा खून बहा और वो खून जो था वो चेहरे पर भी लगा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने